हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वापस आ गई हूँ एक नए पोस्ट के साथ। आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद आ रही हूँ, लगभग 1 महीने बाद। पर क्या करूँ यार, लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है। आई थिंक सब लोग बिजी हो जाते हैं, तो दैट्स ओके, इट्स ओके। तो ये ट्रिप है पुरी का जो हमने प्लान किया था, क्योंकि हम सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे गर्मी से और ऑफिस के कामों से। तो मैंने कुछ कलीग्स ने ये प्लान किया कि चलो एक शॉर्ट ट्रिप तो बनता है, पूरी तो हम जा ही सकते हैं। और ये रांची से लगभग मुझे लगता है 550 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये डिस्टेंस हमने लगभग एक ही दिन में, मुझे लगता है 8 से 10 घंटे हमें लग गए होंगे ये डिस्टेंस कवर करने में। यकीन नहीं होता इतना लंबा डिस्टेंस हमने एक दिन में कवर किया है। थोड़ी थकान थी शरीर में, लेकिन जैसे ही हम सब वहाँ पहुँचे और जो पानी को छुआ तो सारी थकान हमारी निकल गई। इतना ठंडा पानी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे कि मतलब सारा ही थकान निकल गया हमारा। और हम सब काफ़ी देर एक्चुअली पानी में खेले शाम को। और हमें लगा कि बस यही तो चाहिए था हमें, इतनी दूर से हम क्यों आए हैं, इसी के लिए आए हैं। तो बस बिल्कुल ही ठंडी हवा चल रही थी वहाँ और बहुत मज़ा आ रहा था। फिर ये था हमारा डे 2 और हमने सोचा कि सुबह-सुबह हमें मंदिर जाना चाहिए, तो हम सब निकल गए थे मंदिर के लिए, जो वहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का। तो हमने सोचा कि दर्शन भी कर ही लेंगे, बट टू आवर सरप्राइज़ वहाँ इतनी लंबी लाइन थी लोगों की मंदिर में जाने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमारे पास एक ही दिन का टाइम था जिसमें कि हमें सारे जगह पे जाने थे। तो हमने बोला कि ठीक है, हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं और कुछ मिठाइयाँ ले लेते हैं। शायद इस मिठाई को खाजा कहते हैं, शायद, मुझे नाम नहीं पता, पर कोई नहीं, खाने में काफ़ी टेस्टी था ये। तो ये मिठाई लेकर हम वहाँ से निकल गए और फिर हमने सोचा कि चलो लंच कर लेते हैं। एंड हाँ, वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे, बट मुझे लगता है मैक्सिमम वहाँ पे जितने सारे रेस्टोरेंट हैं वो सारे वेज रेस्टोरेंट हैं। तो हमने बोला कि चलो हम भी वेज रेस्टोरेंट में ही खाते हैं। और वहाँ का खाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब सिंपल था बट टेस्टी था, ये मैं कहना चाहूँगी, बिल्कुल ही पैसा वसूल था। उसके बाद फिर दिन चढ़ गया था, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर होटल जाते हैं। और ये बीच रोड से भी देखने में इतना सुंदर दिख रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। शाम को फिर से हम निकले थोड़ा सा रेडी होकर कि चलो बीच जाते हैं। और शाम का मौसम इतना अच्छा हो गया था, मतलब गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी, काफ़ी लोग थे बीच में, मतलब ठीक है, ज़्यादा ओवर क्राउडेड तो था नहीं, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जो टाइड्स है ना, ये मतलब थोड़े पीछे चल रहे थे, होता है ना दिन के वक्त में वो थोड़े से पीछे चलते हैं और रात को वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो बस फिर हम सब बीच में बैठ गए और मतलब इतना सुंदर लग रहा था। मैं बस ये सोच रही थी कि समुद्र इतना गहरा, इतना डरावना होता है, लेकिन फिर भी इतना सुंदर होता है। मतलब मैं इसे ना घंटों घंटों तक देख सकती हूँ बैठे बैठे। वहाँ की जो हवा थी, आई नो थोड़ी सी सॉल्टी होती है, हवा में भी नमक होता है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं घंटों बीच पे बैठ सकती हूँ अपने खाली पैरों के साथ में। मुझे बीच में बैठना इतना पसंद आ जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। मतलब मैं इससे पहले भी काफ़ी सारे बीचेस गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर शाम को हमने सोचा कि कुछ सी फूड ट्राई कर लेना चाहिए, तो हम सब ने प्रॉन्स ट्राई किया। और ये बहुत सिंपली, लाइक ओनली फ्राइड, ठीक ना, मतलब इसमें ज़्यादा कोई रेसिपी की ज़रूरत नहीं थी, सिंपली ये फ्राइड था। फिर भी इतना टेस्टी लग रहा था कि हमने दोबारा दोबारा इसके दूसरे प्लेट से मंगा लिए थे। और फिर दिन आ गया कि हमें वापस आना था, क्योंकि छुट्टियां ज़्यादा लंबी नहीं होती हमारी। तो मन तो नहीं कर रहा था वापस जाने का, पर क्योंकि जाना तो पड़ता है, तो बस हम सब निकल गए अपने घर के लिए दूसरे दिन। और फिर रास्ते में हम रुके थे एक जगह पे लंच के लिए।
तो ये तितली मेरे हाथों पे आके बैठ गई, मतलब मैं ऐसे भगा रही थी, ये फिर भी नहीं जा रही थी। मुझे लगता है मुझे पसंद करती है। कोई नहीं। तो बस हम सब अपने अपने घर पहुंच गए और हमें पहुंचने में लगभग रात हो गई थी, और ये कुछ सुवेनियर में वहाँ से लेकर आई थी, मतलब व्हाई नॉट। तो ये है कोणार्क व्हील, और नीचे कोणार्क भी लिखा हुआ है इस पर। साथ ही मैं ये भी लेकर आई थी जगन्नाथ जी का आई थिंक छोटा सा कुछ बना हुआ था जिसमें लिखा हुआ था पूरी धाम, और एक कोणार्क व्हील का ही फ्रिज मैग्नेट था जिसे ओब्वियसली मैं अपने फ्रिज में लगाऊंगी।